1912 अटलांटिक महासागर में जब टाइटैनिक धीरे धीरे डूब रहा था तो एक अदृश्य आवाज ने 700 से ज्यादा जानें बचाई। ये कोई जादू नहीं था, ये थी एक ऐसी खोज जिसने कम्युनिकेशन की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। और इसी खोज के दम पर आज आपका फोन, आपका ब्लूटूथ, आपका इंटरनेट सब काम करते हैं। तो क्या थी ये अद्भुत खोज और इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, विज्ञान माला में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे विज्ञान के एक ऐसे सफर पर जिसने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब दूरसंचार सिर्फ तारों के सहारे होता था, वो भी बहुत कम दूरी तक। टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कार ने दुनिया को सिकोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन महासागरों के पार संदेश भेजना अभी भी महंगा, धीमा और अविश्वसनीय था। समुद्री जहाज़ों को आपातकालीन संदेश भेजने के लिए दूसरे जहाज़ों के सामने आना पड़ता था, लेकिन प्रतिभाशाली लोगों के भीतर एक क्रांति जन्म ले रही थी। 1860 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो कि एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक गणितीय समीकरण दिया। इससे अंदाजा लगा कि बिजली और चुंबकत्व ऐसी लहरें बना सकती हैं जो प्रकाश की गति से चलेंगी और ऊर्जा भी ले जाएंगी। उस समय ये सपने से कम नहीं लगा। सब यही सोच रहे थे, ऊर्जा, वो भी हवाओं से, ये कैसे संभव है। ये बात एक कल्पना बनकर रह गई। फिर 1888 में हेनरिक हर्ट्ज, जो कि एक जर्मन इंजीनियर थे, उन्होंने मैक्सवेल की थ्योरी को लैब में परीक्षण किया। उन्होंने दो मेटल रॉड्स के बीच स्पार्क पैदा किया और लैब के दूसरे कोने में उसे महसूस किया, वो भी बिना किसी तार के। यहीं से साबित हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच में मौजूद है। लेकिन इन हर्ट्जियन वेव्स का कोई प्रैक्टिकल उपयोग नहीं था। वे कमज़ोर थीं और सिर्फ छोटी दूरी तक जा सकती थी। वैज्ञानिकों ने इन्हें बस एक जिज्ञासा मानकर नज़रअंदाज कर दिया। फिर आए गुग्लेल्मो मार्कोनी, एक इटालियन नौजवान। 20 साल की उम्र में उन्होंने हर्ट्ज के प्रयोगों के बारे में पढ़ा और रिसर्च शुरू की। पहले तो उन्हें सिर्फ असफलताएं मिली। सिग्नल कुछ ही दूरी में कमज़ोर पड़ जाता, आंधी तूफान में सब बिगड़ जाता। लोग कहते सिग्नल से संदेश भेजना नामुमकिन है, लेकिन मार्कोनी ने हार नहीं मानी। 1895 में उन्होंने वायरलेस सिग्नल से 1 मील दूर घंटी बजाई। फिर भी इटली की सरकार ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन ब्रिटेन की मदद से उन्होंने 1899 में 32 मील दूर तक सिग्नल भेजा। अखबारों में इसे चमत्कार कहा। इसके बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। पेटेंट की लड़ाई शुरू हो गई। उनके प्रतिद्वंदी निकोल टेस्ला, जो अल्टरनेटिंग करंट के जीनियस थे, उन्होंने 1890 के दशक में वायरलेस पावर का प्रदर्शन किया था। उन्होंने मार्कोनी पर आइडिया चुराने का आरोप लगाया, लेकिन मार्कोनी डगमगाए नहीं। उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा। 1901 में उन्होंने 2000 मील दूर न्यू फाउंड से लेकर इंग्लैंड तक सफलतापूर्वक एक सिग्नल भेजा, और उसी दिन से दूरी का डर खत्म हो गया। अखबारों ने लिखा, द डेथ ऑफ डिस्टेंस। इसी खोज के बाद वायरलेस ट्रांसमिशन की नींव रखी जा चुकी थी। साल 1900 में रेजिनल्ड फेसेडन, जो कि एक कनेडियन आविष्कारक थे, उन्होंने पहला वायरलेस ऑडियो ट्रांसमिशन किया। शुरुआत में आवाज़ बहुत टूटी फूटी थी, लेकिन 1906 में उन्होंने इसे सुधारा और दुनिया का पहला रेडियो प्रोग्राम प्रसारित किया। 1906 में ही ली डे फॉरेस्ट, जिन्हें फादर ऑफ रेडियो भी कहा जाता है, उन्होंने ऑडियो ट्यूब का आविष्कार किया। ये एक वैक्यूम वाल्व था जो आवाज़ को एम्पलीफाई करता था। अब सिग्नल और भी दूर और साफ जाने लगे। इस आविष्कार का असली परीक्षण हुआ 1912 में, टाइटैनिक के डूबने के समय, जब रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने एक संदेश भेजा। पास के जहाज ने इसे सुना और 700 लोगों की जान बच गई। उसी दिन साबित हो गया, रेडियो सिर्फ आविष्कार नहीं, एक लाइफ सेवर भी है। 1920 तक रेडियो घर घर पहुंच गया। 2 नवंबर 1920 को KDKA ने पहला कमर्शियल ब्रॉडकास्ट किया। इलेक्शन रिजल्ट्स, लाइव म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ड्रामा, सब कुछ रेडियो पर आने लगा।
लोग झुंड में इकट्ठा होकर गाने सुनते। ब्रॉडकास्ट को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर बांटा गया, लेकिन जब कई चैनल एक ही फ्रीक्वेंसी पर आने लगे तो अराजकता फैल गई। इसी वजह से 1927 में यूएस गवर्नमेंट ने फेडरल रेडियो कमीशन बनाई। वर्ल्ड वार्स ने रेडियो को और बढ़ावा दिया। नेताओं ने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया। लोगों को स्वास्थ्य और खेती की जानकारी भी दी गई। अपोलो मून लैंडिंग्स में एस्ट्रोनॉट्स ने रेडियो वेव्स से पृथ्वी पर बात की। रेडियो वेव्स की खोज ने दूरियों को नज़दीकियों में बदल दिया। आज रेडियो हर जगह है। लाइफ सेविंग अलर्ट, हरिकेन्स, पैंडेमिक, पॉडकास्ट, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट, सब कुछ रेडियो वेव्स पर निर्भर है। तो ये थी रेडियो की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।